मिडिल ईस्ट में इस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच में जंग जारी है, लेकिन इसके बावजूद इंडिया की तरफ से कई ऐसे क्राइसिस डिप्लोमेसी यानी कि क्राइसिस में कदम उठाए गए हैं, जिसकी वजह से अभी भी इंडिया की जो पोजीशन है वो मजबूत बनी हुई है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और 8 ऐसे की मूव्स के बारे में आपको जानकारी देंगे जो कि भारत की तरफ से उठाए गए, जो कदम उठाए गए उसकी वजह से इंडिया एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है। नमस्कार, मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो चलिए उन कदमों की बात करते हैं, उन रणनीतिक फैसलों की बात करते हैं जिसकी वजह से भारत आज एक मजबूत स्थिति में, भले ही पूरे विश्व में युद्ध की स्थिति बनी हुई लेकिन भारत की स्थिति मजबूत बनी हुई है। उसमें से पहला कदम था डायरेक्ट डिप्लोमेसी विद ईरान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागाची से सीधे बातचीत की। उनका फोकस था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जिसमें शिपिंग सुरक्षा और क्षेत्रीय तनाव पर जोर दिया गया, जिसपे बात ये की गई कि भारत और भारतीय जहाज पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। ईरान ने भारतीय टैंकर्स को इसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी। भारतीय टैंकर्स पुष्पक और परिमल सुरक्षित रूप से अब इस रास्ते से गुजर पाए। दूसरा कदम था मल्टीलैटरल आउटरीच। भारत ने संकट के दौरान कई देशों से अपना संपर्क बढ़ाया। इसमें रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव, फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बोरो और यूरोपीय संघ के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। इसका एम कुल मिला के ये था कि वेस्ट एशिया संकट पर समन्वय और ऊर्जा सप्लाई रूट खुला रखना, और इसमें ये कामयाब रहे। तीसरा कदम था नेवल डिप्लॉयमेंट अंडर ऑपरेशन संकल्प। भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन संकल्प के तहत अरब सागर, गल्फ ऑफ ओमान यहाँ पे युद्धपोत तैनात रखे हैं ताकि भारतीय जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। इसके अलावा भारत की तरफ से मर्चेंट शिप्स के लिए एस्कॉर्ट ऑप्शन भी तैयार रखा। भारत सरकार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे जहाजों को नेवल एस्कॉर्ट देने के विकल्प पर विचार कर रही है ताकि वे सुरक्षित वहां से निकल सके। पांचवा जो कदम उठाया गया वो ये था कि वॉरशिप्स को उस पूरे एरिया में, उस पूरे रीजन में स्टैंड बाय पर रखा गया। भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स और फ्रिगेट्स को अरब सागर और गल्फ ऑफ ओमान में तैनात किया गया है ताकि जरूरत पड़ने पर भारतीय जहाजों की सुरक्षा की जा सके। छठा कदम यह था कि इंडियन शिप्स और सीफेयरर्स को लगातार मॉनिटर किया गया। फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय झंडे वाले कई जहाज और सैकड़ों भारतीय नाविक मौजूद हैं। सरकार और दूतावास 24/7 24 घंटे 7 दिन निगरानी कर रही है, समन्वय कर रहे हैं। सातवां कदम जो उठाया गया वो था क्राइसिस मैनेजमेंट का। क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप बनाए गए, सेफ्टी प्रोटोकॉल्स का पालन किया गया। भारतीय शिपिंग अथॉरिटीज ने एनहांस्ड सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और नियमित रिपोर्टिंग सिस्टम लागू किया है ताकि जहाजों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा सके। एनर्जी सिक्योरिटी प्लानिंग भी की गई। भारत के लिए हॉर्मुज बेहद अहम है क्योंकि बड़ी मात्रा में तेल और एलपीजी आयात इसी मार्ग से होता है, और इसीलिए भारत वैकल्पिक सप्लाई रूट और स्रोतों पर भी काम कर रहा है ताकि ऊर्जा सप्लाई प्रभावित ना हो। भारत सरकार और तेल कंपनीज वैकल्पिक सप्लाई स्रोत जैसे कि अमेरिका, अफ्रीका और अन्य देशों से तेल और एलपीजी खरीद के विकल्पों पर काम कर रही है। रणनीतिक तेल भंडार यानी कि स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स भी संकट की स्थिति में इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इन्हीं 8 कदमों से इस वक्त इस पूरी सिचुएशन में, महायुद्ध की घड़ी में, भारत ने अपने आप को सुरक्षित रखा हुआ है और अपने स्टैंड को मजबूत बनाया हुआ है।